नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग इवेपरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपरेशन कम होगा या ज़्यादा होगा ये डिसाइड करते हैं। रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवेपरेशन बढ़ जाएगा। आप इसको ऐसे लो, आपने दो गीले कपड़े लिए, बेडशीट ली, एक को आपने फैला के सुखाया और एक को आपने फोल्ड करके सुखाया। कौन सा पहले आएगा, कौन सा सूखेगा पहले? जो आपने स्प्रेड करके फैला के। क्यों? रीज़न क्या है? बिकॉज इफ़ द सरफेस एरिया इंक्रीजेज देन रेट ऑफ इवेपरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। ओके, ये वाला लाइन, क्योंकि पार्टिकल्स ज़्यादा एक्सपोज हों, मतलब एरिया ज़्यादा एक्सपोज होगा और ये सरफेस फेनोमेना है, जितना सरफेस ज़्यादा उतना इवेपरेशन ज़्यादा। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। स्टेट चेंज होने के लिए एनर्जी चाहिए। टेम्परेचर ज़्यादा मीन्स हीट एनर्जी ज़्यादा मीन्स ज़्यादा इवेपरेशन। इसका आपका आ सकता है, आप गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और विंटर्स में देर से सूखते हैं। क्यों? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इंक्रीज इन विंड स्पीड, इसको भी बाद में डिस्कस करती हूँ। हवा तेज़ चलती है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हवा धीरे से चलती है, कपड़े देर से। ये एक्सपेरिमेंट उसी का इवेपरेशन, मैंने एक ही टॉपिक ले लिया। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। क्यों? विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर वेपर के, वो जल्दी मूव अवे, भाग जाते हैं, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो वो हवा जो है अपने साथ पार्टिकल्स को उड़ा के ले जाती है वेपर को, तो जगह एक किस्म से खाली हो गई, तो वहाँ और पार्टिकल्स आ सकते हैं। ये एक्चुअली इससे रिलेटेड है, ह्यूमिडिटी से। तो और पार्टिकल्स आ सकते हैं, तो और पार्टिकल्स, नए पार्टिकल्स के लिए जगह बन गई, तो इसलिए ये ज़्यादा होता है। अब देखो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी एक अपोजिट। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपरेशन कम होगा और ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपरेशन बढ़ेगा। देखिए ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। ओके, अब आप खुद सोचो, एयर है, एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर है, मीन्स ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और आपके जो कपड़े सूख रहे हैं उनमें से पानी इवेपोरेट होके कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में तो जगह है ही नहीं वाटर वेपर लेने की, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल है। तो आपके कपड़े बहुत टाइम लगाएंगे। और जब ह्यूमिडिटी कम होगी, यानी कि एयर में वाटर वेपर कम है, तो यानी एयर में और वाटर वेपर आराम से जा सकता है, एयर और वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, तो फिर कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो एक ह्यूमिडिटी वाला कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो विंडी एयर है वो ह्यूमिडिटी को कम कर देती है। हवा तेज़ जाती है ना, वो एक जगह पे थोड़ी रुकेगी, तो वो वाटर वेपर को अपने साथ ले जाती है। जो दूसरी एयर आती है उसमें वाटर वेपर कम होता है, तो एयर जल्दी, फिर वो कपड़े जल्दी सूखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ डज इवेपरेशन कॉज कूलिंग। जहाँ भी इवेपरेशन होता है वहाँ कूलिंग कैसे होती है? देखो, जैसे मैंने इतना ही एरिया लिया, यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया। अब यहाँ जितने रीजन में मैंने पानी डाला है, ये पानी इवेपरेट होगा। अब जब इवेपरेट होगा तो इसको स्टेट चेंज करने के लिए हीट एनर्जी चाहिए। ये हीट एनर्जी कहाँ से लेगा? अपनी सराउंडिंग से। यहीं पेपर पे इतनी जगह पे जो हीट होगी वो ले लेगा, आसपास की हीट ले लेगा। तो यहाँ से हीट कम हो गई, यानी यहाँ टेम्परेचर कम हो गया, तो ये जगह क्या हो गई? ठंडी। तो जहाँ पे भी इवेपरेशन होगा वहाँ कूलिंग होगी। ये आप यहाँ से लिखोगे, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। जो भी सराउंडिंग से ली जाएगी एनर्जी, वो वहाँ जहाँ से भी एनर्जी ली गई वहाँ का टेम्परेचर कम हो गया और वो जगह ठंडी हो गई। इस पर एप्लीकेशन क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जो मैं बता रही हूँ वो भी आ सकते हैं और अलग भी आ सकते हैं।
आपको लॉजिक यहीं लगाना होगा। ये रहे आपके क्वेश्चन। वाई डू वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड? सर गर्मियों में लोग अपनी छतों पे पानी डालते हैं, बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाती है। क्यों? आपने छत पे पानी डाल दिया, छत पे पानी डाल दिया, पानी वैसे तो नहीं रहता ना, क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके लिए हीट चाहिए। हीट कहाँ से रहता है? फ्रॉम द ग्राउंड, छत की फ्लोर से और सराउंडिंग एयर से। छत की फ्लोर से हीट निकल गई, छत क्या हो गई आपका, रूफ क्या हो गया आपका, ठंडा। आप परफ्यूम या एसीटोन जब अपने हथेली पे, पाम पे डालते हो, ठंडक महसूस होती है ना? क्यों होती है? क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है, रहता थोड़ी है एसीटोन आपके उसमें, वो इवेपोरेट हो जाता है। हीट कहाँ से निकलता है? आपके हाथ पे जहाँ पे गिरा वहाँ से हीट निकल गई और आपको ठंड, कूल महसूस होता है। देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है। परस्पायर मतलब स्वेटिंग, हमें पसीना क्यों आता है, पसीने का क्या काम है, और समर्स में हम कॉटन कपड़े क्यों पहनते हैं। पहले यहाँ आते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। समर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमें 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए और बाहर तो 45-50 तक टेम्परेचर पहुँच जाता है और हमें अपना 37 बनाना है। और अगर कभी आपको फीवर भी आए, कभी फीवर होता है तो हम मेडिसिन खाते हैं, उसके बाद हमें पसीना आता है। लॉजिक क्या है? जब हम परस्पायर क्यों करते हैं? जब ये टेम्परेचर डिफरेंस होता है, हमारी बॉडी को गर्मी लगने लगती है तो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है हमें। स्वेटिंग में क्या होता है? वाटर विद सॉल्ट भी होता है ना, पसीना नमकीन होता है तो वो निकलता है, हमारी बॉडी पे ही रहता है। हमारी बॉडी से वो इवेपोरेट होता है। हीट कहाँ से लेता है? हमारी बॉडी स्किन से, और हमें फिर ठंडक महसूस होती है। और फीवर की भी अगर आप मेडिसिन ले तो यही लॉजिक है, फीवर की मेडिसिन खाने के बाद पसीना आता है, तो ये है। अब कॉटन कपड़े क्यों पहनते हैं? जो हमें पसीना आता है ना, वो कॉटन कपड़े उस पसीने को एब्जॉर्ब करके ऊपर ले आते हैं, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में ले आते हैं, सरफेस ज़्यादा हो जाता है और फिर जब वो, यहाँ पे भी ये है देखो, इट एब्जॉर्ब सेट फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सपोज इट टू द एयर। एटमॉस्फेयर में ले गए और वो पसीना फिर जल्दी सूखता है और हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? ऑब्वियस ही बात है, हमारी बॉडी से, तो हमें ठंडक लगती है। लेकिन अगर आप दूसरे ये कपड़े पहनोगे ना तो ये एब्जॉर्ब नहीं करते स्वेट, तो हमें कैसा महसूस होता है? चिपचिपा, ह्यूमिडिटी, जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है ना और चिपचिपा सा महसूस होता है, वैसा ही होता है, स्टिकी सा। बाकी इनका भी लॉजिक वही है क्वेश्चंस का। हम अपना, अब ये देखिए डेजर्ट कूलर वाला है, एक आपका मटके का है, मटके में पानी रखते हैं, ठंडा हो जाता है। कैसे? मटके में एक्चुअली अर्थन पॉट में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स से पानी बाहर आता रहता है। पानी बाहर आएगा तो वो क्या होगा? इवेपोरेट। हीट कहाँ से लेगा? आसपास की सराउंडिंग और मटके के सरफेस से, तो वो ठंडा होगा, अंदर पानी रहता है ठंडा। अब ऐसे ही है कूलर चलाते हैं हम, लेकिन मॉनसून सीज़न से पहले कूलर इफ़ेक्टिव होता है, मॉनसून सीज़न के बाद कूलर इफ़ेक्टिव नहीं होता। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है। पहले मैं कह रही हूँ हम कूलर क्यों चलाते हैं? कूलर में आप देखते हो पानी भरते हो, तो जब वो कूलर हम चलाते हैं तो पानी वो बाहर रूम में फेंकता है पूरे, और फिर वही पानी रूम से इवेपोरेट होता है। हीट कहाँ से लेता है? रूम से, और रूम हो जाता है ठंडा। लेकिन मैंने एक और बात बोली कि बिफोर मॉनसून सीज़न, बारिशों से पहले तो इफ़ेक्टिव होता है, बट आफ्टर मॉनसून सीज़न हम लोग कूलर नहीं चलाते क्योंकि वो इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो उसका क्या रीज़न है? इवेपोरेशन कब होता है? जब ह्यूमिडिटी कम होती है। अब बारिशों के दिनों में ऑलरेडी एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो जो आपके कूलर ने वाटर रूम में डाला वो इवेपोरेट होगा ही नहीं, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एयर अब एटमॉस्फेयर उसे एक कैपेसिटी से ज़्यादा होल्ड कर नहीं सकता। तो तभी वो आपका हॉट ड्राई सीज़न में तो इफ़ेक्टिव है, रेनी डे में कूलर इफ़ेक्टिव नहीं है ड्यू टू द ह्यूमिडिटी वाला यहाँ रीज़न है। ओके, अच्छा अब ये देखो, अब कई लोगों को तुमने देखा है, कोई तो कप से सीधा चाय पी लेते हैं, लेकिन कुछ प्लेट्स में डाल के, है ना, सॉसर खुला कप लेंगे या प्लेट में डाल के पीते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सॉसर लिया या प्लेट लिया, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा तो चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी और आराम से पी जाएगी। तो सबके रीज़न अलग अलग हैं, वो देखना। ये वाला आप यहीं से ले लेना, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर।
इसमें समर का वो पूरा आंसर है, लेकिन अगर वो हो आपका पर्सपायरेशन का हो तो वो ये है, ड्यूरिंग समर वी पर्सपायर मोर, हमें बॉडी का वो करना पड़ता है यहाँ तक। और ये कॉटन वाला आंसर है, दो अलग अलग है, कॉटन का और वाई डू वी पर्सपायर। और ये सारे आपको जितने हैं ना, ये भी सारे लेने हैं, सबके आंसर्स आपको निकालने हैं। अब ये देखो, आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में आपने आइस डाल दी। ग्लास में जब आप आइस डाल दोगे, गर्मियों में ये बहुत होता है, जो ग्लास का बाहर का सरफेस है वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है। क्यों? ग्लास में होल है कोई, वहाँ से पानी बाहर आ गया। हाँ, क्या कारण है? ग्लास में जैसे ही आपने आइस डाली, ग्लास का सरफेस हो गया ठंडा, और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, वो जैसे ही उस कूल सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। तो यहाँ रीज़न है ड्यू टू कंडेंसेशन, विच इज़ अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। ग्लास से पानी बाहर नहीं आ रहा, जो एटमॉस्फेयर वाला वाटर वेपर है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है ऑन कमिंग कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ ग्लास। तो वो एनर्जी लूज कर रहा है, तो एनर्जी लूज करेगा तो वो स्टेट चेंज हो रही है। इवेपोरेशन का आंसर बुक में है, रेट ऑफ इवेपोरेशन का आंसर बुक में है, व्हाट वी हैव लर्नड, ये भी ध्यान से पढ़ लेना। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक मैंने डिपोजिशन वाला मेरी वीडियो में डिस्कस नहीं किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। गैस से सीधा सॉलिड स्टेट चेंज हो जाता है विदाउट गेटिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी सब्लिमेशन का अपोजिट।